हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा आज खत्म हो गया। इस दौरान शुक्ला ने पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की। राजीव शुक्ला ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स और वीरभद्र सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने कृषि सुधार विधेयक को काला कानून बताया। शुक्ला ने सरकार पर गुपचुप तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने का आरोप लगाया है। राजीव शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार से आज प्रदेश व देश की जनता त्रस्त है। कृषि सुधार विधेयक के खिलाफ किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। इस काले कानून का पूरे देश के सभी वर्ग विरोध कर रहे हैं। इसमें सरकार ने होशियारी से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को खत्म कर दिया है। शुक्ला ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें कोई भी खरीदार किसान से उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में इस पर वोटिंग नहीं होने दी गई। इस पर सरकार की क्या मंशा थी, ये साफ किया जाना चाहिए। इस बिल के खिलाफ राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर देश भर में धरने दिए जाएंगे। ये आंदोलन 10 अक्टूबर तक किसानों के हित में जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ लड़ेगी और 2022 में सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव पर राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार चुनाव में महागठबंधन मजबूत है। बिहार में महागठबंधन ही सरकार बनाएगा। बिहार का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ जो महागठबंधन है वो बहुत मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो मौजूदा नीतीश कुमार भाजपा सरकार के खिलाफ है। बिहार जो जिस तरह से किसानों का एक काला कानून लाके संसद में बिना बहुमत के राज्यसभा में पास कराया गया और जोर जबरदस्ती के बल पर उस कानून को बनाया गया, उस कानून को लेके आज पूरे देश में विरोध है। और वो विरोध सिर्फ राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, विपक्ष खाली नहीं कर रहा, तमाम ऐसे संगठन जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आज जैसे मैं देख रहा था हरभजन सिंह क्रिकेटर का ट्वीट है, तमाम गायक जो है, जो गीतकार संगीतकार समाज के दूसरे वर्ग लोग, सारे लोग किसानों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा कानून है कि जिसमें बहुत होशियारी से जो है इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया, मंडियां खत्म की हैं, और उसके बाद जो है कंज्यूमर जो भोक्ता को आवश्यक वस्तु के नियम अधिनियम के जरिए जो मिलता था उससे से तमाम आइटम खत्म कर दिए। तो समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी की मूर्ति से सब लोग उनकी प्रतिमा से जो है एक प्रदर्शन भी करेंगे, एक मार्च करेंगे, धरना देंगे। इस तरह से अनवरत ये 10 अक्टूबर तक किसानों के समर्थन में और बागवानों के समर्थन में ये आंदोलन चलता रहेगा और उसके बाद आगे भी इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी है, जब तक इसमें किसानों के, बागवानों के, मजदूरों के, आम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ 2 दिन के शिमला प्रवास पे था जिम्मेदारी को लेने के बाद, और यहाँ हिमाचल के हमारे कांग्रेस नेताओं से बहुत बातचीत हुई, सबके विचार लिए और उसके बाद आगे की रणनीति बना रहे हैं, ताकि 2022 का जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें और यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आए, जिससे यहाँ का जो विकास ठप हो गया है जब से कांग्रेस सरकार गई है, उस विकास की गति को फिर से स्थापित किया जा सके। इसके अलावा यहाँ के जो हर व्यक्ति दुखी है, चाहे युवा हो, 14 लाख से करीब ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। यहाँ बाहर से जो आए उनकी नौकरियाँ छूटी हैं, वो भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। किसान दुखी है, बागवान दुखी है, मजदूर दुखी है, आम कार्यकर्ता दुखी है, कामगार दुखी है, और जो जितना भी प्रोफेशनल वो भी सब दुखी है। किसी को भी जो है खुशी नहीं है। ये जो वातावरण हो गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसमें बदलाव लाना है। और जो भ्रष्टाचार बहुत यहाँ बढ़ा है, वो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। और इस देश में एक जो माहौल खराब हुआ है, उस माहौल को कैसे ठीक किया जा सके, इन सारी चीज़ों को के संकल्प के साथ सबने, यहाँ पे जितने हमारे कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एकजुट होकर कार्य करने का फैसला किया है, एक मत से कार्य करने का फैसला किया है, और वो निश्चित रूप से पार्टी को 2022 में सत्ता में यहाँ लाएंगे, सत्ता में वापसी होगी, इसमें कोई शक नहीं।